नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। पावर स्टार और सिंगर पवन सिंह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। उनके साथ भोजपुरी के एक और स्टार रितेश पांडे भी भगवा पार्टी में शामिल होने वाले। इससे पहले पवन सिंह लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे और पार्टी ने उन्हें आसनसोल से पहले टिकट भी दिया था, लेकिन चुनाव से पहले ही पार्टी से वे बगावत कर दिए और आसनसोल की जगह काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद गए। पवन सिंह के बगावत से पार्टी ये सीट हार गई थी। बिहार की सियासत पर नजर रखने वाले जानकार बताते हैं कि पवन सिंह के साथ ही भोजपुरी के जाने माने सिंगर रितेश पांडे और गुंजन सिंह भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वही रिपोर्ट्स की माने तो रितेश पांडे ने पिछले दिनों राजधानी पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की थी। खबरों के मुताबिक तीनों ही दिग्गजों के भाजपा में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। होली के बाद ये सितारे कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। खुद पवन सिंह ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इस पर जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या वो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, तो पवन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा था, थोड़ा समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। वही पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुकी हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी के दोनों ही दिग्गज साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेंगे। पवन सिंह जहां भोजपुरी कारागार से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो वही रितेश पांडे कैमूर से चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं। रितेश पांडे ने पिछले साल 9 अक्टूबर को भभुआ में अपने कार्यालय का उद्घाटन भी किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र का मैं नेता या गायक नहीं बल्कि बेटा हूँ और मुझे जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेरा लक्ष्य शिक्षा को बेहतर बनाना होगा। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वे पहले भी भाजपा में ही शामिल थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। टिकट भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई निजी कारण बताकर टिकट वापस कर दिया था। और सिर्फ टिकट ही वापस नहीं किया था, बल्कि वे बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वही काराकाट में एनडीए के गठबंधन में रहे उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह के वजह से हार मिली और कई सीटों पर भी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने बाद में कहा कि पवन सिंह को जानबूझकर काराकाट से लड़ाया गया है। हाल ही में आरके सिंह ने भी ये बयान दिया था कि भाजपा के ही किसी नेता ने पवन सिंह को पैसे देकर काराकाट से चुनाव लड़ाया था। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि भोजपुरी के ये तीनों दिग्गज रितेश पांडे, पवन सिंह और गुंजन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन कब थामते हैं और किस विधानसभा चुनाव से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतरते हैं। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।